नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज था और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आपने पिछली बार 70th बीपीएससी में बताया था कि पेपर का स्तर जो होगा इस तरह से होगा, क्योंकि उस समय एक पैटर्न बन गया था कि 69 यानी कि आपको मतलब कि थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाई करनी चाहिए और उसी बिहेव पे पीटी उन्हीं लोगों का होगा जो कि डीप एनालिसिस करते होंगे या फिर डीप नॉलेज होगा। ठीक है, उस क्रम में हमने एक वीडियो लाया था, वो वीडियो काफ़ी अच्छा गया था और उसमें मैंने कहा था कि पेपर का जो पैटर्न होगा 66 67 जैसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें कही थी, लेकिन फिर से वही लोग बाद में आके कमेंट किए कि सर, और अभी भी डालते हैं इस पर वीडियो, तो कमेंट करते हैं कि हम लोग भी सर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आपने बात बोली थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बाबा हैं और ऐसा भी नहीं है कोई भविष्यवाणी करने वाले हैं। अनुभव के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे कुछ चीज़ें हम लोग बीपीएससी को लगातार 3 4 5 साल से देख रहे हैं, उस आधार पे इन बातों को हम लोग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास जैकपॉट या फिर कुछ ऐसा है कि हम मार देते हैं तीर, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 3 4 टॉपिक पे, जो कि काफ़ी आपके लिए एक जो कह सकते हैं ना कि एक तरह से मोटिवेशन के लिए काम करेगा और साथ साथ आपके लिए कुछ नॉलेज भी इम्प्रूव होगा कि जो आपके मन में असमंजस चल रहा होगा वो क्लियर हो पाएंगे। पहला हमारा जो टॉपिक होगा इस पर डिस्कस करेंगे पेपर का जो लेवल यानी कि पेपर का जो स्तर होगा किस तरह का इस बार 71st में हो सकता है। ठीक है, इजी होगा, मॉडरेट होगा कि टफ होगा। अब इसमें कई लोग कहेंगे कि क्या बीपीएससी के आप चेयरमैन हैं क्या? हमको सब पता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहना है तो यहाँ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे लोगों को यहाँ पे बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं और मैं सच बोलता हूँ जो सच होता है। अब उसके लिए आपको हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर हमको मेरा वीडियो मत देखिए, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि कट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, और तीसरा चीज़ हम बात करेंगे कि आपको एक टारगेट कितना रखना चाहिए। अब इस पे मत बोलिए कि अभी पेपर हुआ नहीं कट ऑफ पे बात करने लगे, बिल्कुल हम कट ऑफ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन सबके मन में एक होता है ना कि हमको कितना एक टारगेट मन में लेके चलना चाहिए ताकि हमारा एग्ज़ाम जो हो मतलब बेहतर जाए, या फिर हमको एग्ज़ाम देने के बाद हम फील कर सकें कि हाँ मेरा पेपर जो है अच्छा गया है। ठीक है, वो तो पेपर पैटर्न पे ही डिपेंड करेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर वीडियो का लिंक वगैरह उस पर आपको मिलता है। ठीक है, नीचे आपको पिन कर दूंगा कमेंट में। तो चलिए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है आपका 68 बीपीएससी। 68 से ही हम करेंगे, 68 का, 69 का और 70th का। नया जो पैटर्न चेंज हुआ है तब से ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो 68 में देखिएगा तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ है आपको 91 गया था। एक चीज़ पे और ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैटेगरी का जो गैप होता है ना इस बार कैसा रहेगा। ठीक है, 68 का देखिए कि 91 गया है। जनरल का हम जनरल की बात करेंगे, बाकी अनरिजर्व का देखिए कि जैसे ईडब्ल्यूएस पे आ जाते हैं तो 87, मतलब कि 4 नंबर का क्या है लगभग गैप है मोटा मोटी। ठीक है, बीसी का भी देखिएगा यहाँ से तो लगभग 4 नंबर का गैप हो जाएगा। फीमेल का देखिएगा तो 7 नंबर का गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ मोटा मोटी 4 नंबर का गैप देख सकते हैं आप। मतलब कि वो जनरल कैटेगरी यूआर में और आप कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस बीसी वगैरह में, ठीक है, इनका गैप जो है लगभग यूआर से लगभग 4 नंबर का है। बाकी कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं, जैसे ईबीसी का हो गया लगभग 5 नंबर का, जो भी है। ठीक है, लेकिन हमारा फोकस होगा 91 पे। तो 68 बीपीएससी का जो कट ऑफ रहा था आपका 91 रहा था। ठीक है, 68 के बाद से 69 बीपीएससी हुआ था जिसमें 91.67 मोटा मोटी वही कट ऑफ मान सकते हैं 69 बीपीएससी में आपको रहा था। अब यहाँ पे अगर चेक करिएगा तो बीसी का देखिएगा, ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ 86, मतलब कि यहाँ पर भी मोटा मोटी 4 या 5 नंबर का फ़र्क आप देख सकते हैं। मोटा मोटी 4.5 5 नंबर कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ 4 नंबर, यहाँ 4.5 नंबर, 4 नंबर से कम ही था वहाँ, और यहाँ भी 5 नंबर से आपको मोटा मोटी एकदम 5 है, कम नहीं है, 5 है। ठीक है, और यहाँ बीसी का भी देखिएगा तो मोटा मोटी आपको 3 नंबर के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बाकी फीमेल का देखिएगा तो फिर वही डिफरेंस मिल रहा है कि 7.67। ठीक है, जनरल से। अब अगला हम चेक करते हैं 70th बीपीएससी का। अगर 70th बीपीएससी को देख रहे हैं तो इसमें 91 कट ऑफ क्या है यूआर का, और ईडब्ल्यूएस का 83 क्या है। तो यहाँ गैप कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 8 नंबर का। पीछे आपने क्या देखा कि गैप कितना था, लगभग 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का, फिर 8 नंबर, यहाँ 70th में देखने को मिला।
अगर यहाँ बात किया जाए तो लगभग गैप चल रहा था पहले 7 नंबर का, मतलब कि फ़ीमेल में ईवार में और ईवार फीमेल में, और यहाँ कितना गैप हो गया 10 नंबर का। क्यों ऐसा होता है इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ बीसी का देखिएगा तो बीसी का भी पहले लगभग 4, पहले 4 फिर 5, और यहाँ पर देखिए कितना लगभग 7 साढ़े 7 नंबर का गैप, ठीक है। तो हमने तीनों को देख लिया कि तीनों में मोटा मोटी कट ऑफ कितना गया है, 91 ही रहा है, मतलब 68 में 91, 70th में 91, 69 में 91.67, तो 91 कट ऑफ एक्सटेंडेड मान सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारा अगली बात पे। यहाँ पे हमने बना रखा है कि 68 बीपीएससी में 324 सीटें थी, 324, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, अब इसके लिए कमेंट मत करने लगिएगा। इसका पेपर का स्तर देखा जाए तो मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है, या इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। और इसका कट ऑफ कितना था, ईवार की बात करते हैं 91। 69 बीपीएससी को देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट 470 के आसपास थी, पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, और 91.67 क्या थे, कट ऑफ थे। दोनों एग्ज़ाम में एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस अच्छा खासा था, 68 में भी था, 69 में भी था, ठीक है। 70 बीपीएससी की बात करें, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो थे 2035 के आसपास थे। पेपर का स्तर इजी कह सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न थे जहाँ पे सिलिबिस्टिक कर सकते हैं, मतलब फैक्चुअल ज़्यादा प्रश्न थे। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर फैक्चुअल नहीं था, एनसीईआरटीज़ नहीं था। साइंस उठा के देखिए, एनसीईआरटीज़ के अच्छे खासे प्रश्न थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के प्रश्न नहीं थे, यहाँ पे भी एनसीईआरटी के अच्छे खासे प्रश्न 9th 10th के देखने को मिले थे। अंतर बस इतना है कि यहाँ पर 6, 7, 8 के भी देखने को मिले और 9th 10th को भी देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर केवल 9th 10th का ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला, ये अंतर है। यहाँ पे भी कट ऑफ 91 रहा था। हमारा अगला जो है 71st बीपीएससी, इसमें 1297 के आसपास सीटें हैं। पेपर का स्तर क्या रहेगा और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब मेन हमने मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, तो बार बार कट ऑफ जो है आपका क्यों 91 ही रहता है, इस पर कभी सोचा है आपने, ठीक है। और एक चीज़ और आपने देखा था कि 70th बीपीएससी में जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़े हैं, जैसे कि एक 68 में जो थे 324, 69 में जो थे 470, 70th में जो थे 2035, यह कैटेगरीज़ के बीच में जो कट ऑफ जो डिफरेंस था, पहले वाले में ईवार और बीसी ईडब्ल्यूएस के बीच में गैप सीधा लगभग 4 था, दूसरे वाले 69 में 5 था क्योंकि सीटें बढ़ी थी, तीसरे वाले 2035 वाले में गैप कितना था, लगभग 1 का 8, 7, 8, 9 नंबर का फ़र्क था लगभग, ठीक है। वही अगर ईवार की बात किया जाए और ईवार फीमेल की बात किया जाए तो उसमें भी गैप यहाँ जो थे पहले 7 थी, फिर 7 से थोड़ा 7.67 हुआ था, और यहाँ पर तो सीधे 10 नंबर का गैप हो गया था। यानी कि ये बात कंफर्म है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जब बढ़ते हैं तो कैटेगरी का कट ऑफ जो होता है गैप बढ़ता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 71st बीपीएससी में भी 1297 के करीब सीटें हैं, यानी कि इन सीटों से तो लगभग 3 गुना सीटें हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कम है इसके कंपेयर में, लेकिन 3 गुना सीटें हैं। तो इस बार भी कैटेगरीज़ के बीच में और ईवार के बीच में कट ऑफ, और ईवार फीमेल और मतलब फीमेल के बीच में और ईवार के बीच में कट ऑफ का काफ़ी लंबा डिफरेंस रहने वाला है। कम से कम कैटेगरीज़ बीसी ईडब्ल्यूएस और ईवार के बीच में कम से कम 6 नंबर का, 5 से 6 नंबर 7 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा। वहीं फीमेल का कम से कम 8 से 9 नंबर का फ़र्क देखने को मिल सकता है आपको, 9 नंबर के आसपास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये मेन मुद्दा है कि हमारा जो कट ऑफ जो है 91 ही क्यों रहता है। देखिए, एक होता है कट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर, क्या हमने कहा, कट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए किसी भी आयोग, कोई भी आयोग अपना एक स्टैंडर्ड सेट करता है। यूपीएससी में भी आपने देखा होगा कि मोर और लेस जो है 90, 100, 85, 86, 90, 100, 103, 4 वही कट ऑफ आपको रहता है। तो कोई भी आयोग एक अपना स्टैंडर्ड सेट करता है कि ज़्यादा कम भी कट ऑफ अगर जाएगा तो हमारी क्या होगी, मतलब अच्छा नहीं लगता है कि 150 में इतने ही नंबर पे रिजल्ट हो गया। आपने 69 में देखा होगा, अगर वैसा पेपर का स्तर 69 में जैसा था, अगर वहाँ सीटों की संख्या अगर 2035 या फिर 1297 रहती, जितना 71st बीपीएससी में है, तो वहाँ जनरल का कट ऑफ आपको 80 के अराउंड देखने को मिला होता, ठीक है। जो कि ईवार के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ उतना बेटर नहीं लगता है, क्योंकि अदर कैटेगरी का तो कहाँ चला जाता, 65-70 चला जाता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होते हैं पेपर का पैटर्न उसी पे डिपेंड करता है। हाँ, इस बात को मान सकते हैं कि
आपको 17th PPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर का लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया था, ग्रुप डी ये वो जो भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना भी आसान पेपर था, उसी में तो आपका नहीं हुआ ना, कई लोगों का तो उसमें भी नहीं हुआ। तो मजाक उड़ाना और एक देखिए, आप कहिए कि हम पैटर्न NCERT के लिए तैयार थे, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये नहीं कहा गया है भले, लेकिन आपको दोनों तरह से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर 69 टाइप का पेपर मिलता है तो 71st PPSC में आपको कट ऑफ जो होगा 82 से लेकर 85 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न कदापि 69 BPSC के जैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे लाइए तो हम सिग्नेचर करके दे दे रहे हैं, या फिर इस वीडियो का रिकॉर्ड मेरा क्लिप कट करके रख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि 69 जैसा पेपर किसी भी हाल में नहीं होगा। तो कहिए सर आप ही बता दीजिए कैसा होगा। मैं बता दे रहा हूँ कैसा होगा। देखिए, चूँकि नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो इसमें जो होंगे ना फैक्चुअल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग केवल कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं वो भी एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को आगाह कर दे रहा हूँ। अब कहिए सर आप कटअप बढ़वा दीजिएगा बता के, एकदम सही कह रहा हूँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। फैक्चुअल अच्छे खासे प्रश्न होंगे, लेकिन फैक्चुअल के साथ कंसेप्चुअल प्रश्न भी होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आपका होगा, स्टेटमेंट और मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो हैगा स्टेटमेंट होगा वो टफ हो जाता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन ही आसान हमको लगता है, या फिर एलिमिनेशन जो कर पाते हैं आप स्टेटमेंट पे ही कर पाते हैं। जैसे कथन 1 कथन 2 जो है स्टेटमेंट 1 इज़ राइट एंड 2 इज़ रॉन्ग, इस टाइप का जो होता है 1 2 दोनों सही है, 2 3 सही है, इसमें एलिमिनेट करने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है। तो स्टेटमेंट का मतलब नहीं होता है कि पेपर टफ हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट वाले प्रश्न दीजिएगा तो एक क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन जब समाहित होंगे ना तो लोग क्वेश्चन देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ प्रश्न का स्तर जो है अच्छा है, पैटर्न है और देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। या अरेंज टाइप का क्वेश्चन आ गया कि कोई भी जो हमारा ये घटना हुआ है उसका क्रोनोलॉजी सजाइए। तो देखिए प्रश्न जो होंगे एक ये मत समझिए कि एकदम अटपटांग टाइप का प्रश्न होंगे। कई इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि एकदम अटपटांग टाइप का टेस्ट करा रहे हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को स्पेशल नाम रख के मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि वैसे टेस्ट कभी भी मत दीजिएगा। देखिए यहाँ हमारा भी टेस्ट चल रहा है, मात्र एक टेस्ट हुआ है, हम चाहते तो टेस्ट का अपना प्रचार कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न का जो स्तर रहेगा ना, आप जो ही मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं वो, या फिर आप प्रैक्टिस सेट खरीद के खुद से घर पे लगा सकते हैं, ठीक है। कभी हम यूट्यूब पे अपना भी टेस्ट का पेपर लाएंगे, आप लोग देखिएगा। और जो प्रश्न का स्तर है मॉडरेट टाइप का हम लोग रखते हैं कि कुछ फैक्चुअल प्रश्न, कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न, ये नहीं कि सारा सेक्शन को ही टफ कर दे, सारा सेक्शन को ही आसान कर दे, इस तरह से नहीं। लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि हमको लगा था कि 110 के आसपास आएगा, लेकिन एक स्टूडेंट ने उसमें 130 स्कोर कर दिया। और पेपर का असर देखिएगा, कभी यूट्यूब पे लेके आएंगे, आसान नहीं है वो, पसीना छुड़ा दिया था ज्योग्राफी ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिर सर क्या कहना चाहेंगे 71st BPSC के बारे में। देखिए 71st BPSC के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पेपर का स्तर आपको जो होगा ईजी टू मॉडरेट होगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेरा ले लीजिए, ईजी टू क्या होगा, मॉडरेट होगा। जैसे कि आपने DSO का पेपर देखा है ना, DSO के पेपर में आप करंट 1 लाइनर देखे थे, बिहार स्पेशल 1 लाइनर देखे थे, लेकिन हाँ हिस्ट्री के अच्छे खासे प्रश्न थे। तो आपको साइंस के PYQs प्रश्न थे, लेकिन कुछ अच्छे भी प्रश्न थे। लेकिन जो है ना कि इस तरह से सेट किया जाएगा, कुछ सेक्शन आसान, कुछ सेक्शन टफ, या फिर किसी सेक्शन में कुछ आसान प्रश्न, कुछ टफ प्रश्न, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न, क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न, मैचिंग वाले प्रश्न, कुछ 1 लाइनर टाइप का प्रश्न कि बिहार का स्थापना कब हुआ था, इस टाइप का, ठीक है। तो ये स्तर हो सकता है। तो अपने तैयारी को उस स्तर पे रखिए कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी अच्छी खासी पकड़ आपको होना चाहिए, कुछ जाने के लिए दे दिया जाए तो वहाँ फैक्ट ही काम करता है, और अच्छी खासी आपको कंसेप्चुअल चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, इसके लिए मैंने 30 डेज़ स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको अपने चैनल पर डाल रखा है। 2 दिन बैक करके जाइएगा, परसों का पड़ा हुआ आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो देख रहा हूँ कि नीचे कमेंट पिन में आपको टेलीग्राम ग्रुप के नीचे आपको उस वीडियो का लिंक जो होगा या तो पिन कर देंगे हम, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रही। तो मैं मोटा मोटी ये कह रहा हूँ कि अब सर कहिएगा, अब सर टारगेट कितना रखना चाहिए। देखिए मेरा तो वहीं अभी भी कहना है कि आपका टारगेट जो है 90 के 100 के आसपास, 90 से 100 के बीच में होना चाहिए। मतलब कि ये कह सकते हैं कि 100 के आसपास, 90 से 100 कहना ठीक नहीं है, 100 के आसपास टारगेट रखिए आप अगर मेल हैं तो। ईवर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो 90 का टारगेट रखिए, ठीक है। टारगेट कभी बड़ा रहना चाहिए क्योंकि इसमें आपको 8-10 नंबर कम भी ला सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती घट 6-7 नंबर घट भी सकती है। तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखिए, 100 के आसपास आप लोगों को टारगेट एक लेकर चलना चाहिए,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि अगर हो सकता है कि अगर 22वें पेपर टफ आ गया तो यार सबके लिए होगा ना, फिर आपको 80-85 नंबर ही आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। तो स्पेशल कंडीशन के लिए आप मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है कि जो मैंने कहा है आप इस वीडियो को रख लीजिएगा। 13 सितंबर को पीटी है, कितना है, 1 मंथ है, उसके बाद आप देख लीजिएगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो होगा हम लोग लगातार करते हैं और पता चल जाता है कि क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा, नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा ख़राब जो भी है। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एडवांस में रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।